बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अल्लू डहड़ गिरफ़्तार हो गया था और अल्लू डहड़ ने सारी कहानी सुनाई कि जी किस तरह बिल्लू असाम ने मुझे धोखा दिया, मेरी कलाशनकोफ लेके चला गया और फिर वहाँ लोगों में मजाक भी मेरा उड़ाता रहा कि वो मुझसे कलाशनकोफ लेके आया और पैसे भी ले रहा है। तो अब इस बात का मुझे बड़ा दुख था और अब मेरी कोशिश थी कि किसी तरीके से बिल्लू असाम को गिरफ़्तार किया जाए और उससे मैं अपनी कलाशनकोफ वापस कर सकूं। अब हमीदा फ़ौजी का ना तो मेरे पास कोई टेलीफ़ोन नंबर था, ना ही आबिद डहड़ का कोई फ़ोन नंबर था जिससे हम रब्ता करते, और बिल्कुल हम एक अंधेरी गली में थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान था और अल्लाह से हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मुझे सुरखरू कराए ताकि ये सारे मुल्ज़मान जिन्होंने मुझ पर फायरिंग की वो गिरफ़्तार हुए और कैफ़रे किरदार तक पहुँचें। और शायद अल्लाह ने फिर मेरी सुन ली। मैं अपने थाने पे मौजूद था और मियां इरफानुल्लाह जो मेरे SDPO थे उनकी कॉल आई कि जी फ़ौरी तौर पर मैं पहुँचूँ अहमदपुर शर्किया नौशहरा से। मैं गाड़ी में बैठा और मैं अहमदपुर शर्किया पहुँच गया। ऑफ़िस में पता किया तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब अपनी रेजिडेंस पे हैं, और जब रेजिडेंस पे गया मियाँ साहब की फ़ैमिली वहाँ नहीं रहती थी। मैं पहुँचा तो मुझे उनका जो गनमैन है वो लेके, सर्दियाँ थी, पीछे लॉन में ले गया जो घर के पीछे बना हुआ था। अच्छी खासी बड़ी रेजिडेंस है DSP अहमदपुर शर्किया की। तो मियाँ साहब बैठे हुए थे एक तरफ कुर्सी पे और साथ ही दो कुर्सियां और पड़ी थी, एक खाली थी और दूसरी कुर्सी पे ना एक नौजवान 30-35 साल का होगा और उसका रंग कुस्या था, मुंह पे चीचक के निशान भी थे और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और वो सर झुका के बैठा था। तो मियाँ साहब ने मुझे साथ वाली कुर्सी पे बैठने का कहा। मैं बैठ गया तो काफ़ी खुशगवार मूड में लग रहे थे मियाँ इरफानुल्लाह, और क्या मुझे उन्होंने कहा कि हमीदा फ़ौजी का नंबर चाहिए। तो मैंने कहा सर अंधा क्या मांगे जी, 2 आंखें, तो आप मुझे नंबर दें, मैं उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मियाँ साहब ने कहा जी कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका नाम हाशिम ढोल है, इसे मुखबरी पे अहमदपुर शर्किया की हॉस्पिटल से पकड़ा गया है। ये वारदाती है और बहुत ज़्यादा वारदात करता है, लेकिन ये अहमदपुर शर्किया और शरीफ नौशहरा के इलाके में वारदात नहीं करता, बल्कि इसकी सारी वारदातें अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, डीरा गाजी खान और उस इलाके में इसकी वारदातें होती हैं, और ख़ास तौर पे बोसन गैंग जो बड़ा मशहूर गैंग था के साथ ये वारदातें करता है। मियाँ साहब ने मुझे टेबल पे एक सेल फ़ोन पड़ा हुआ था आम सा, तो उन्होंने कहा जी इसमें से देखें ज़रा, आपको फ़ौजी के नाम से फ़ोन एक मिलेगा तो उसको देखें और उसे मिला के इसकी बात कराएं। मैंने वो फ़ोन उठा लिया और उसमें से देखा तो वाकई फ़ौजी के नाम से एक नंबर सेव था उसमें, और मैंने वो नंबर मिलाया तो मियाँ साहब ने अपने गनमैन को कहा कि इसकी हथकड़ी जो है एक खोल दे ताकि जब ये फ़ोन पकड़ेगा तो हथकड़ी की आवाज़ टेलीफोन में ना जाए, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ हमीदा फ़ौजी कितना शातिर इंसान था और किस तरह वो प्लानिंग करता था सारी। तो गनमैन ने उसकी हथकड़ी खोल दी हाशिम ढोल की। मैंने नंबर मिलाया और उसका स्पीकर ऑन कर दिया और उसके कान से लगा दिया, जो हाशिम ढोल ने फिर अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया जिस हाथ में हथकड़ी नहीं थी। काफ़ी देर तक बेल जाती रही लेकिन किसी ने फ़ोन ना उठाया। मैंने दोबारा फ़ोन मिला के हाशिम ढोल को दे दिया तो थोड़ी देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो ऐसी आवाज़, भारी भारी आवाज़ आई जैसे कोई नींद से उठा हो, और उसने हेलो कहा। तो हाशिम ढोल ने इशारे से बताया कि ये वाकई हमीदा फ़ौजी है, और उसने इस्लाम दुआ की और उससे पूछा यार मैं इस तरह अहमदपुर शर्किया आया हुआ था किसी काम के सिलसिला में, तो मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। तो उसने कहा जी मैं यहाँ से भागा हुआ हूँ इस इलाके से, आजकल मैं मुल्तान रह रहा हूँ एक जगह पे, किराए पे मैंने घर लिया हुआ है, और अगर मुझे मिलना है तो एक दिन पहले तुमने मुझे कॉल करनी है, अपने आने का बताना है, फिर मैं तुम्हें जगह का बताऊंगा और वहाँ से मैं तुम्हें खुद आके ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है मेरी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड हो रही हो।
मियां इरफानुल्लाह साहब ने हाशिम ढोल को अपने गनमैनों के हवाले किया जो उसे लेकर चले गए, और हमने फिर बैठ के प्लानिंग की। तो उन्होंने कहा जी अब हमें गिरफ़्तारी के लिए मुल्तान जाना है। तो मैंने कहा सर इससे पहले अगर हम हमीदा फ़ौजी की कॉल डिटेल रिपोर्ट मंगवा लें ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किधर थी और वो किधर किधर फिर रहा है, तो हमें उसको गिरफ़्तार करने में आसानी होगी। मियां इरफानुल्लाह साहब ने मेरी इस बात पे रज़ामंदी का इज़हार किया। वो नंबर हमने SHO सदर को दे दिया, अहमदपुर शर्किया को, कि जी हमें कॉल डिटेल मंगा के दे, क्योंकि कॉल डिटेल में 2 दिन कम से कम लग जाते थे। तो मैंने फिर मियां साहब से इजाज़त ली, क्योंकि वो हाशिम ढोल अब उनका सब्जेक्ट था, बकिया जो इंटरोगेशन करनी थी उन्होंने करनी थी। मेरा मकसद सिर्फ हमीदा फ़ौजी को गिरफ़्तार करना था, और मैं नौशहरा थाना वापस अपनी ड्यूटी पे चला गया। इस दौरान मियां इरफानुल्लाह साहब से बार बार बात होती थी, और मैं कॉल डिटेल रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रहा था कि वो आ जाए ताकि फिर हम जाके वहाँ एक मीटिंग करें और उसके बाद मुल्तान हमीदा फ़ौजी को गिरफ़्तार करने जाएं। 2 दिन बाद मुझे मियां साहब ने बताया कि जी कॉल डिटेल आ गई है, आप अहमदपुर शर्किया आ जाएं। मैं फ़ौरी तौर पर अहमदपुर शर्किया पहुंचा और हमने वो सारी उसकी जो नंबर की कॉल डिटेल थी वो देखी। उसमें भी कहीं जिन दिनों में मुझे बिल्लू हसाम ने बताया था कि हमीदा फ़ौजी उसके साथ है, उसकी और उसकी लोकेशन बिल्कुल नहीं मिलती थी। और मुझे फिर ज़्यादा गुस्सा आया बिल्लू हसाम पे कि उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की और दगाबाजी क्यों की। उसी दिन फिर मियां इरफानुल्लाह साहब के रेजिडेंस पे हाशिम ढोल को बुलवाया गया। फिर उसकी बात कराई गई हमीदा फ़ौजी से कि अगले दिन मैं उससे मिलने मुल्तान आ रहा हूं। तो उसने कहा जी ठीक है आ जाएं, और आने के बाद अब जब मुल्तान में दाखिल होंगे, कहीं किसी जगह पे आप पहुंचेंगे तो आप इसी नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अब प्रोग्राम फाइनल हो गया। मियां इरफानुल्लाह साहब ने अगले दिन 7 बजे का टाइम दिया कि 7 बजे दिन अहमदपुर शर्किया से हमने रवाना होना है। मैं हस्बे प्रोग्राम अगले दिन 7 बजे सुबह पहुंच गया मियां इरफानुल्लाह साहब के ऑफ़िस में। उनकी अपनी गाड़ी और एक मेरे पास एक प्राइवेट गाड़ी थी और सरकारी गाड़ी। अब 3 गाड़ियां हमारे साथ थीं, जिसमें हमने कुछ लीड के जवान भी लिए थे और कुछ हमने जवान सफ़ेद पार्च साथ में भी रखे थे, ताकि जहां जहां इनको ले जाया जाए वो जवान प्रॉपर तरीके से घेरा डाल सकें और हमीदा फ़ौजी को पकड़ सकें। हाशिम ढोल को भी एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा दिया गया, जिसके साथ कुछ पुलिस मुलाजमीन जो सफ़ेद पार्चात में थे वो बैठ गए, और अब हमारा काफ़िला मुल्तान के लिए रवाना हो गया। अहमदपुर शर्किया से मुल्तान उन दिनों तकरीबन को 2.5 घंटे का सफ़र था। रोड इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो रोड बहुत बेहतर हो गई है। तो हम तकरीबन 2.5 घंटे में जो मुजफ्फरगढ़ चौक है मुल्तान वाला, उसमें पहुंच गए। इस चौक को कोका कोला चौक भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बड़ी कोका कोला की बोतल बनी होती थी। अब वहाँ शायद वो बोतल नहीं है। तो उस चौक में एक अभी रेस्टोरेंट बन गया है, उसके साथ एक होटल होता था, रेजिडेंस होटल, आम सा होटल था जो मेरे एक जानने वाले का था। तो मैंने मियां साहब को कहा कि सरकारी गाड़ियां हम यहाँ खड़ी करते हैं और यहाँ बैठ के ही प्लान करते हैं सारे। मियां साहब ने भी मेरी बात मान ली, और ऊपर एक कमरा हमने ले लिया जिसमें हम हाशिम ढोल को लेकर चले गए। हाशिम ढोल की आंखों पे हमने पट्टी बांधी हुई थी, और वहाँ से फिर बैठ के हमीदा फ़ौजी को हमने टेलीफ़ोन कराया। तो हमीदा फ़ौजी ने ये कहा कि थोड़ी इंतज़ार के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और बताता हूँ तुमने कहाँ आना है। अब हमें हमीदा फ़ौजी के टेलीफ़ोन का इंतज़ार था। तकरीबन 2 घंटे बाद हमीद की कॉल आई, जिससे बात की हाशिम ढोल ने। तो उसने कहा हाशिम ढोल को कि आप आ जाओ, जो ईदगाह चौक है मुल्तान का, और अल्लामा काज़मी साहब का वहाँ मज़ार भी है, और साथ में एक मस्जिद है, बड़ा मशहूर चौक है मुल्तान का, वहाँ आ जाओ और वहाँ से मैंने तुम्हें पिक कर लेना है। अब हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि एक ऐसी जगह पे जहाँ रश है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हम किस तरह हमीदा फ़ौजी को शनाख्त। और फिर अगर
उसकी हमने हथकड़ी खोलनी है, उसको अलहदा कहीं करना है तो फिर भी मसला होगा। तो इसका हल ये निकाला गया कि हाशिम ढोल को एक रिक्शे में बिठाया जाए और उस रिक्शे में बिठाकर उसके एक हाथ में हथकड़ी लगाई जाए और दूसरी हथकड़ी उसके साथ जो जवान, एक अच्छा तगड़ा जवान जो पुलिस का है, वो बैठे और उसको काबू रखे और उसके साथ मेरी जो प्राइवेट गाड़ी थी वो साथ साथ चलती रहे। इसी तरह एक जो जिस गाड़ी में हाशिम ढोल को ले जाया गया था वो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी थी और हायर की गई थी टैक्सी स्टैंड से, वो भी साथ चलेगी और उसमें जो मुलाजमीन होंगे वो सफ़ेद पारशात में होंगे। मियाँ इरफानुल्लाह जो हैं वो अपनी सरकारी गाड़ी में, क्योंकि उनके गनमैन बावर्दी थे, उन्हें थोड़ा सा दूर रखा जाएगा और जैसे ही हमीद आएगा इसको लेने मिलने तो घेरा डाल के उसको काबू कर लिया जाएगा। फिर हमने वही किया, प्रोग्राम के मुताबिक हाशिम ढोल को एक रिक्शे में बिठाया गया, उसकी दोनों तरफ पुलिस मुलाजमीन बिठा दिए गए। मैं प्राइवेट गाड़ी में 4 मुलाजमीन के साथ आगे था, उनको लेके हम रवाना हो गए। हमारे बाद मियाँ इरफानुल्लाह साहब ने आना था। सबसे पहले मैं ईदगाह चौक पे पहुंच गया क्योंकि मैं मुल्तान का रहने वाला हूं और मुल्तान की एक एक जगह मैंने देखी हुई है। अल्लामा काज़मी साहब के मज़ार के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हो गया और अपनी गाड़ी का बोनेट खोल लिया। मेरे साथ जो मुलाजमीन थे वो भी हट के खड़े हो गए। हमारा वेपन जो असला था हमारा वो गाड़ी में पड़ा हुआ था। मेरे पास एक पिस्टल था जो मैंने लगाया हुआ था सरकारी। जो दूसरी प्राइवेट गाड़ी थी उसमें जो मुलाजमीन थे उन्होंने भी अब ईदगाह चौक को घेरे में लिया हुआ था। रिक्शा जो था जिसमें हाशिम ढोल बैठा हुआ था वो मेरे साथ बिल्कुल खड़ा हुआ था थोड़ी दूर फासले पे और हमें इंतज़ार था अब हमीदा फ़ौजी का कि कब वो कॉल करके उसे बुलाता। तकरीबन 1 घंटे बाद हमीदा फ़ौजी की कॉल आई और उसने कहा हाशिम को कि तुम तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हो, तुम किधर हो? तो उसने कहा जी कि मैं इधर ही हूँ, रिक्शे में हूँ और मैं उतर के आप को बताता हूँ कि मैं कहाँ हूँ तो फिर आप मुझे ले लें। अब बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमीदा फ़ौजी कहाँ से खड़ा हुआ हमें देख रहा है। अब एक अलहदा मुसीबत ये थी कि अगर हम हाशिम ढोल को नीचे उतारते हैं तो उसके हाथ में लगी उसने हथकड़ी देख लेनी थी और अगर उसके हथकड़ियाँ खोलते हैं तो पूरा अंदेशा था कि हाशिम ढोल भाग जाए। अब इसी कशमकश में मैंने मियाँ इरफानुल्लाह साहब को फ़ोन किया कि जी इस तरह हुआ है, हमीदे की कॉल आ रही है और वो बार बार कह रहा है कि आप तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, मैं कहाँ से लूँ आपको? तो मियाँ साहब ने ये कहा कि अभी थोड़ी देर खामोश हो जाएं, फिर प्लान करके बताते हैं कि हाशिम ढोल को कैसे नीचे उतारना है और कहाँ खड़ा करना है। मुझे ये भी डर था कि कहीं हमीदा फ़ौजी ने मुझे देखा ना हो, मेरी तस्वीर ना देखी हुई हो, क्योंकि मेरा कद लंबा है और मैं ख़ासी दूर से पहचाना जाता हूँ। जिस दिन मुझ पे फायरिंग हुई थी उस दिन तो अंधेरा था और मुझे यकीन नहीं है कि उसने मुझे देखा होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि बोनेट की ओट में, जो गाड़ी का मेरा बोनेट खुला हुआ उसकी ओट में कहीं खड़ा रहूँ। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई और हमीदे फ़ौजी ने हाशिम से पूछा किधर हो? तो हाशिम ढोल ने उसे कहा कि जी मुझे बुखार हो गया है और शदीद कपकपाहट है और जिस रिक्शे में मैं आया हूँ इसी रिक्शे में बैठा हुआ हूँ। तो उसके साथ ही हमीदे फ़ौजी ने उसे गालियाँ देनी शुरू कर दी कि मैं सब देख रहा हूँ कि पुलिस मुलाजमीन तुम्हारे साथ हैं और तुम मुझे पकड़वाने के लिए आए हो, अब आज के बाद तो मुझे कॉल नहीं करोगे। और उसके साथ ही हमीदे फ़ौजी का नंबर बंद हो गया। अब हमारा मिशन जो था हमीदे को गिरफ़्तार करने का वो नाकाम हो चुका था। मैंने मियाँ साहब से इजाज़त मांगी क्योंकि मेरी फ़ैमिली मुल्तान में रहती थी और घर मेरा मुल्तान ही था, तो मैंने कहा जी मैं रात इधर रहूँगा। सारे मायूस थे हम, तो मियाँ साहब ने कहा जी ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, फिर कोई और वसीला बन जाएगा जिससे हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे। और पूरी नफरी जो है मेरी वो वापस चली गई, हाशिम ढोल को भी वो साथ ले गए। मैं अपने घर मुल्तान चला गया। अगले दिन थाना नौशहरा पहुंचने पर मैंने हमीदे फ़ौजी के नंबर से उसका IMEI नंबर निकाला और उसे ट्रैक करने के लिए भिजवा दिया, ताकि अगर कोई सिम वो मज़ीद इस्तेमाल करता है या इससे पहले उसने कुछ सिमें इस्तेमाल की हैं तो वो उसमें आ जाएंगी और उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि उस तक पहुंचा जाए, क्योंकि आखिरी क्ल्यू हमारा था वो नंबर वो ख़त्म हो गया और अब कोई उससे बात नहीं कर सकता था।
मैं खासा मायूस था। अब सारी कोशिश ये थी कि बिल्लू असाम को और आबिद दाहिड़ को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन वो दोनों कहीं गुम हो गए थे। खासा प्रेशर भी मैंने बिल्ड किया ज़िम्मेदारों के ज़रिए और धमकी भी दी उन्हें कि उनके वर्सा को उठा लिया जाएगा, और लेकिन वो मेरे काबू में नहीं आ रहे थे। एक दिन सुबह सुबह मुझे मियां इरफानुल्लाह साहब की कॉल आई और ख़ासे परेशान थे, और उन्होंने मुझे एक बुरी ख़बर सुनाई कि उन्होंने हाशिम ढोल को अलहदा एक जगह पे बिठाया हुआ था, क्योंकि ऐसे मुल्ज़मान को हमेशा अलहदा बिठाया जाता है। ये मजबूरी है पुलिस अफसरान की और मुलाजमीन, क्योंकि अगर ऐसे ख़तरनाक मुजरमान व मुल्ज़मान को थाने पे बिठाया जाए तो वहाँ बैलिफ भी आ जाते हैं, वहाँ लोग भी पहुँच जाते हैं और उनके सफारशी भी पहुँच जाते हैं, तो फिर उनसे पूछना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये पंजाब का कल्चर है जिसे सब जानते हैं। मियां इरफानुल्लाह साहब ने मुझे बताया कि हाशिम ढोल रात को उठा है और उसने कहा कि जी मुझे वाशरूम जाना है, मुझे लेके जाएं। तो जो गनमैन था मेरा, वो एक ही था, वो उसे लेके गया वाशरूम। तो उसने गनमैन से राइफ़ल भी छीन ली और उसकी टांग में उसने फायर मारा और वो सरकारी क्लाशनकोफ लेके भाग गया।